मोदी ने कोई ना जाना, ऊपर जाना है। अच्छा, हाँ, नीचे के केजरीवाल। ऊपर वालों के मोदी, नीचे वालों के केजरीवाल। कुछ एक इनके एमएलए हैं जिन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम 10 साल में करके दिखाया है। और आप कह रहे हैं कि जरूर जीतेंगे। अच्छा, वो लोग जरूर जीतेंगे, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, और वो जरूर जीतेंगे। पानी तक नहीं है, जाके गांव की हालत देखो क्या हालत है। केजरीवाल चिल्ला रहे हो यहाँ बैठ के, गांव की हालत देखो जाके अंदर। कहाँ जा रहे हैं? पानी तो दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में बता रहा हूँ मैं आपको, आम पार्टी आएगी। तो मोदी जी जो आके बोल रहे हैं, ठीक है, तो बाहर का काम है, बाहर संभालो अपने। यह कौन है? देखिए दोबारा आई, क्या करा उसने? 7 MP आए, कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। और क्या, मोदी जी तो आएंगे। आ जाएंगे। और क्या कह रहे केजरीवाल की सीट नहीं छोड़ने वाले। अब देखो, ये लगता नहीं आपको दिल्ली में कि ये काम हुए हैं? ये तो बात हो रहा है, बिजली पानी वगैरह का तो काम हो रहा है। सबको साथ लेके कहते तो हैं सबका साथ सब, लेकिन करते नहीं। लेकिन उसमें कुछ कथने में और करने में फर्क लगता है। OPM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ज़बानी जंग पीएम मोदी और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के बीच में शुरू हो गए। पीएम मोदी ने चुनाव से ठीक पहले एक तरीके से दिल्ली के अंदर चुनावी आगाज़ कर दिया है, और साफ तौर पर बिना नाम लिए दिल्ली सरकार में केजरीवाल पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में आपदा की सरकार। तो वहीं केजरीवाल ने भी जवाब देते हुए कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि भाजपा के अंदर है। अब इन तमाम बयानबाजियों का असर दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, और क्या अब दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है? दिल्ली की जनता क्या कुछ सोच रही है, जानने के लिए देखिए एक पार्क में मौजूद है, और तमाम बुजुर्ग इन्होंने जाहिर तौर पर सभी सरकारें देखी होंगी, ये ज़बानी जंग भी देखी होगी। इन्हीं से जानते हैं कि इन ज़बानी जंगों का कुछ असर धरातल पर है, या मामला एकदम सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की तरफ है? केजरीवाल की तरफ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? काम किया है। अच्छा, हाँ जी। मोदी जी आ गए, वो कह गए आपदा की सरकार दिल्ली में। नहीं, मोदी ने कोई ना जाना, ऊपर जाना है। अच्छा, हाँ, नीचे के केजरीवाल। ऊपर वालों के मोदी, नीचे वालों के केजरीवाल। तो कह रहे हैं कि देखिए गरीबों के लिए इतना काम में लगा हो कि एक घर नहीं बनाया। वो झूठ बोलने के सिवा और कुछ काम नहीं है उनके पास। झूठ बोलते हैं मोदी जी? बिल्कुल सरेआम। नहीं है मोदी जी की कोई भी जगह दिल्ली में? नहीं होगी, बाहर होगी, यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं है। यहाँ तो अपने गांव का खड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी से, उसको वोट देंगे। उसको ही वोट देंगे। सर, आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनावी जंग शुरू हो गई है, आपदा वर्सेस आपदा? वो कह रहे केजरीवाल ने दिल्ली में आपदा की हुई है, वो कह रहे बीजेपी में आपदा है। एक्चुअली थोड़ी सी रेपुटेशन ख़राब कर ली है केजरीवाल जी ने। अच्छा, वरना जो इनके लोग हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं इनके बीच में, उन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए वो काम के बेसिस पे वो लोग जीतेंगे। अदरवाइज ओवरऑल कंट्री के लिए तो मोदी जी भी ठीक हैं। अच्छा, हाँ। और आपको दिल्ली के लिए कौन ठीक है? दिल्ली में जितना काम होना चाहिए था ना पिछले 10 साल में, उतना नहीं हुआ है। कुछ एक इनके एमएलए हैं जिन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम 10 साल में करके दिखाया है। और आप कह रहे हैं कि जरूर जीतेंगे। अच्छा, वो लोग जरूर जीतेंगे, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, और वो जरूर जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने। क्या वो अपने काम पर जीतेंगे केजरीवाल के नाम पर? ना, अपने काम पे जीतेंगे। वो अपने काम पे जीतेंगे। और ये जो मोदी जी का चुनावी हमला हुआ है दिल्ली के अंदर आते ही, इसका कोई असर नहीं? इसका असर जो है ना, जहाँ काम आ जाता है ना आगे, हाँ, तो फिर बयान खत्म हो जाते हैं। बयान खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि लेकिन इन लोगों ने थोड़ी सी रेपुटेशन अपनी खराब कर ली। वो क्या मामला है? क्या शराब घोटाले की तरफ? नहीं, शराब घोटाला, कई सारे घोटाले किए इन्होंने, और पार्टी को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इलेक्शन लड़ने लगे। केजरीवाल तो कहते हैं कट्टर ईमानदार दुनिया में। कट्टर ईमानदार, और ये तो सब कहने की बातें हैं, ईमानदार तो कोई भी नहीं है पॉलिटिशियन। और इनको क्या है, एम्बिशंस बहुत बड़ी हो गई इनकी, और पूरे कंट्री में ये जो लोग जाके इलेक्शन लड़ने की, दिल्ली को छोड़ दिल्ली को जगह जगह तो पैसा चाहिए उसके लिए, इन्होंने फिर दूसरे सोर्सेज से पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो उसमें इन लोगों की रेपुटेशन थोड़ी खराब हो गई, वरना इनको हटाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार आपको लग रहा है मामला थोड़ा सा, इस बार जो है ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया है। ट्रायंगल बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं कि किस तरीके से? ट्रायंगुलर के कांग्रेस भी है। कांग्रेस है मैदान में? बिल्कुल मैदान में है।
पूरे तो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं, लड़ रही ऐसा है कुछ आपके- नहीं है। कांग्रेस अपनी वोटों को तो लेके ही जाएगी और उसमें हो सकता है नुकसान, फिर नुकसान आप पार्टी को हो सकता है। उसमें बाजी मार लेगी फिर बीजेपी बाजी मार सकती है, लेकिन इनके कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बीजेपी यानी इसी इस बार दिलचस्प चुनाव होने वाला है। कांग्रेस ने अपनी वोटों को बटोर लिया, जो पुरानी छोड़ के आप पार्टी में गई हुई हैं, तो बीजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि बीजेपी की वोट 38, 40, 42% तो फिक्स है। अगर कांग्रेस ने अगर 15-20% सीट पर पहुंच गए ना, तो बाजी मार सकते हैं। तो क्या यही सही तो आरोप लगा रहे हैं फिर केजरीवाल की बीजेपी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है ताकि आप हार ये आरोप तो बेकार के आरोप हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं होता। कांग्रेस कोई एक ऑल ओवर इंडिया लेवल की पार्टी है, पुरानी पार्टी है। उन्होंने 2-3 दफ़े इनको समर्थन इसलिए दे दिया कि भाई ये बीजेपी ना जीत जाए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब वो खुल के मैदान में आ गए हैं, और वो खुल के मैदान में आ गए हैं, तो अब कितनी वोट ले जाते हैं ये उन पर ये बड़ी डिपेंड। बात है। यानी कि खुल के मैदान में कांग्रेस के आने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा वो जग जाहिर है। लेकिन यहाँ पर अभी बात कर रहे थे कि मोदी जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या मोदी वर्सेस केजरीवाल दिल्ली में है? अरे आप तो कुछ बताइए, इतने बुजुर्ग लग रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं अंकल? अंकल क्या लग रहा है, मोदी वर्सेस केजरीवाल दिल्ली में? केजरीवाल तो कुत्ता है, उसकी क्या बात करेंगे हम। सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल इस पार्टी का। दिल्ली को बर्बाद करने वाला केजरीवाल है। तो आपने गजब ही बात कर दी है। तो मैं इतनी देर से यहाँ बात कर रही हूँ, कोई नहीं बोला। मैं बता रहा हूँ ना कि ये कर तो रखा है। ये क्या है? ये केजरीवाल की देनी तो है, ये जो ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, ये इन्हीं की देन तो है। कहना क्या चाहते? केजरीवाल से बड़ा चोर कोई नहीं। वो तो कहते हैं सबसे ईमानदार मैं हूँ इस दुनिया में। वो कहने के लिए तो मैं भी कहता हूँ मैं भी ईमानदार हूँ। तुम बेईमान कहते हो अपने आप को? बोलो, तुम कहते हो बेईमान हो? तो जो मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में आपदा जैसे हालात किए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत थोड़ी किया। पानी तक नहीं है, जाके गांव की हालत देखो क्या हालत है। केजरीवाल चिल्ला रहे हो यहाँ बैठ के, गांव की हालत देखो जाके अंदर। कहाँ जा रहे? पानी तो घरों तक पहुँचा जाके तो देखो तो सही ना, तभी तो कल ऐसा ही है कुछ क्या? पानी किसी के यहाँ नहीं है। सीवर बंद पड़ा है, रोड सारा खराब पड़ी है, सारा सीवर गांव का बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही अंकल गलत बोल रहा है सच बोल रहे हैं? ना, सच ना बोल रहा है। कह रहे आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जो बोल रहे मैंने बोल दिया। तो क्या माहौल है यहाँ पे, काम वाम हुआ? यहाँ जो है ना आम पार्टी का है। अच्छा, और और दिल्ली में हाँ, दिल्ली में बता रहा हूँ मैं आपको, आम पार्टी आएगी। तो मोदी जी जो आके बोल रहे हैं, ठीक है, तो बाहर का काम है, बाहर संभालो अपने। यहाँ कौन है? देखी 2 बार आई, क्या करा उसने? 7 MP आए, कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में एंट्री नहीं है मोदी जी की, बहुत कम है बहुत कम है। आम पार्टी। केजरीवाल जी के कह रहे शीश महल बनाकर बैठ गए। अरे तो सब बनाना है, उसके रहना क्या है? कोई और आए वो बोल देगा उसको, उसका घर तो बना लिया उसने, ऐसी बात नहीं है। चलो इधर भी पूछ लेते हैं। सर बातचीत सुन रहे हैं आप, आपकी क्या राय? देखिए जी, अब तक जितने नेता आए हैं यहाँ पर, केजरीवाल जी की जो भी उसके कार्यकर्ता हैं, वो रात दिन यहाँ लगते हैं जी। इससे पहले बीजेपी भी रही है, बीजेपी ने शिकल दिखाई है, सिर्फ काम कोई सी ने नहीं करा है। काम आम आदमी पार्टी ने किया। बिल्कुल सर कह रहे हैं कि चोर हैं, पानी तक नहीं है। ऐसा है जी, चोर कौन सी सरकार में नहीं है, आप मुझे ये बताओ जरा। केजरीवाल कहते हैं मैं सबसे ईमानदार, मेरी पार्टी से। 1 मिनट बात सुनिए, 1 मिनट बात सुनो जी, ठीक है जी। केजरीवाल जी ने मेहनत करी है, तो इस पोजीशन पे आए हुए हैं हम, जो आज दूसरी पार्टी को हम बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी आए कल, बोल रहे हैं कि आपदा जैसे हालात दिल्ली में कर दिए, शीश महल बना लिया। मैं चाहता तो कितने मकान बना लेता, पर जनता के लिए काम कर एक रहा। मिनट बात सुनिए जी, कि ये मोदी ने हमारे को सड़क पे बैठा दिया यहाँ पर। मोदी जी ने? हाँ जी, मोदी जी ने करा क्या? मुंह पे झूठ बोल जाते हैं वो तो। अरे डंका ही डंका बज रहा है। डंका तो पता नहीं किस किस का बजता है, डंका तो एक हाथी का भी बजता है, मायावती का भी कभी बजा था। इसका मतलब ये नहीं है, पार्टी काम जो करेगी उसका पब्लिक गुणगान कल गाएगी। सैकड़ों घर दे गए दिल्ली में। दिल्ली में किसको दिए सैकड़ों घर? किसको दिए बता तो दो।
अभी तो नाम चल रहा है, उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। अभी सिर्फ प्रचार चल रहा है। प्रचार चल रहा है जी। यहाँ चुनाव से पहले यहाँ प्रचार करके गए हैं? हैं चुनाव से- से पहले तो वो कोई सा भी नहीं आया यहाँ। ठीक है। अंकल आपका क्या नाम है? मैं नहीं कुछ जानता। अच्छा, आप क्या कहाँ के हैं? यूपी के यूपी के हैं। तो कैसे है बाबा के शहर में हालात? बाबा साहब बढ़िया है। और यहाँ केजरीवाल के में? केजरीवाल मैं राजनीति से परे हूँ। वोट नहीं करते आप? मैडम अब जी। की बार फाइट है हाँ। किसके बीच में? कांग्रेस आम आदमी, बीजेपी को तो हम गिनते ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस और आपका मुकाबला। हाँ जी तो बिल्कुल। ये हालात आपकी सीट पर या पूरी दिल्ली में लग रहा है? पूरी दिल्ली में ये तो बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी को तो मैं बाहर कर रहा हूँ। बीजेपी को पूरा ही बाहर। हाँ जी, हम तो बीजेपी को चाहते ही नहीं। तो बीजेपी को जिता रहे हैं। कह रहे डबल इंजन सरकार होगी तो अच्छा काम अरे होगा। नहीं होगा जी, काम एक सिग्नल ही कर सकती है पार्टी। हाँ। डबल होगी ना, वो उसकी खींचेगा, वो उसको तो अभी भी खींचेगा। हो रहा है यहाँ पर। रहा है। केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं। केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर चलन तो नहीं देते ना। केंद्र में कौन है? मोदी जी। मोदी है ना। मोदी अपने आप जब जिसके ऊपर जेल में बंद कर देता है उसे कि तू बोल, अरे लो बंद हो गए। ठीक है जी, हम तो अपने आप मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अंकल इस बार चुनावी माहौल? हमको कुछ नहीं लग रहा, हमें जहाँ अरे इतना भाग क्यों रहे हैं, घबरा रहे हैं आप? ना घबरा रहे हैं। मोदी जी आ पाएंगे दिल्ली में? और क्या, मोदी जी तो आएंगे आ जाएंगे? और क्या। कह रहे केजरीवाल जी सीट नहीं छोड़ने वाले। अब देखो, तो देखिए चुनावी चर्चा कर रहे थे, आप रह गए अंकल जी। ठीक बात बोल रहे हैं। मैं तो इन सब की सुन ही रहा हूँ। अच्छा, तो सुनने क्या समझ में आया? कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है कांग्रेस, और सब तो नाराज ही हैं आम आदमी जो पार्टी। सब काम कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अपने अपने समझ से सभी अच्छा कर रहे हैं और ये सब अपने अपने समझ से अच्छा सुझाव दे रहे हैं। हाँ। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो सब वोटों के चक्कर में हो रहा है, दोनों ही तरफ से। दोनों की तरफ से। किसी एक का तो पलड़ा भारी नजर आ रहा होगा ना। हम तो उसको समझते हैं जो पब्लिक के हित में कुछ बात सुन रहे हैं। पब्लिक के हित में तो समझ नहीं रहे ना कोई। मुफ्त बिजली पानी, ये लगता नहीं आपको दिल्ली में कि ये काम हुए हाँ, हैं? ये तो बात हो रहा है, बिजली पानी वगैरह का तो काम हो रहा है। समझे ये मोदी जी आए कल, आप पार्टी ने बिजली का अच्छा काम किया है, पानी का अच्छा काम किया है। मोदी जी आए, आपदा का आरोप लगा गए कि आपदा जैसे हालात दिल्ली- बीजेपी ने अपने टाइम में बहुत कुछ किया है, वो भी अपने टाइम में अच्छे रहे हैं। दिल्ली में तो बता रहे 26-27 साल से बीजेपी नहीं है। बीजेपी कुछ जो है ना, मतलब सबको साथ लेके कहते तो हैं सबका साथ सब, लेकिन करते नहीं। लेकिन उसमें कुछ कथने में और करने में फर्क लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए बुजुर्गों से बातचीत कर रहे थे, देखने में सारे साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन जब इनकी राय जानी तो अलग निकल कर आए सब। किसी को लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दिल्ली के होने वाला है, तो कोई पूरी तरीके से यहाँ पर जो है केजरीवाल से नाराज नजर आए, तो किसी को केजरीवाल के काम दिल्ली के अंदर भारे। बहरहाल चुनाव आते आते अभी ये बहुत समीकरण बदलने वाले। किसी को लगेगा कि बाजी एक तरफा है, तो कोई कहेगा कि दिल्ली के अंदर इस बार कड़ा मुकाबला है। इस बार दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचिए, लगातार आपको बताते रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।